Hi all, let's solve problem statement 6.2. Use Lenz's law to determine the direction of induced current in the situation described by figure 6.19. तो जैसा कि मैंने भी बना दिया है डायग्राम, तो दो पिक्चर्स हैं, फिगर 1, फिगर ए एंड फिगर बी। तो a wire of irregular shape turning into a circular shape। तो ये irregular shape जो है इसको हमने सर्कुलर शेप में कन्वर्ट किया। ठीक, ये काम हमने पहले केस में किया और उसी की अपोजिट सेकंड केस में सर्कुलर शेप है, इसको हम इट इज़ बीइंग डिफॉर्म्ड इनटू नैरो स्ट्रेट वायर, इसको नैरो स्ट्रेट वायर में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये दो अलग अलग केसेस हैं। तो ठीक है, लेट्स सॉल्व पार्ट ए। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है, अंदर की ओर है। तो और इस इरेगुलर शेप को हमने सर्कुलर शेप में कन्वर्ट किया। तो इसका मतलब ये हुआ सर्कुलर शेप में जो एरिया जो होती है वो मैक्सिमम हो जाती है, यानी कि हम इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, फाई इज गेटिंग इंक्रीज्ड। तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होने का मतलब ये है कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस हिसाब से होगी कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स में आए हुए पॉजिटिव चेंज को वो अपोज करे। यानी कि जो इस इंक्रीमेंट को वो अपोज करेगा, यही लेंस लॉ हमें सिखाता है। वेरी गुड। तो अभी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है, अंदर की ओर है। ठीक है, अंदर की ओर है। तो इसको अपोज करना है, तो यानी कि जो करंट की डायरेक्शन इस हिसाब से होगी ताकि उस इंड्यूस करंट के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो उसकी डायरेक्शन अपवर्ड हो। तो अपवर्ड होने का मतलब ये हुआ कि इस तरीके से करंट पास हो, तो जो उससे इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूस होगा, उससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी, तभी तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज होगा। तो उस हिसाब से करंट हमारा इस तरीके से फ्लो करना चाहिए। तो मैं लिख देता हूं ए डी सी बी ए। ठीक है, इस डायरेक्शन में इस तरीके से करंट फ्लो होगा ताकि मैग्नेटिक फ्लक्स जो उसका है उससे जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो वो अपवर्ड हो, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसमें चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को वो अपोज कर सके। वेरी नाइस। अभी सेकंड पार्ट में हम आते हैं। सर्कुलर लूप इज बीइंग डिफॉर्म्ड इनटू नैरो स्ट्रेट वायर। तो उसको हमने, यानी कि यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को जो है रिड्यूस किया, क्योंकि सर्कुलर शेप में एरिया सबसे ज़्यादा होता है, तो और किसी भी शेप में कन्वर्ट करेंगे तो इफेक्ट तो उसका एरिया जो है रिड्यूस होगा ही। अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फ्लक्स में रिड्यूस हुआ। तो मैग्नेटिक फ्लक्स रिड्यूस होने का मतलब ये है कि अभी जो इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन इस हिसाब से होगी कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाए, है ना, तभी तो वो चेंज को अपोज करेगा, अदरवाइज मैग्नेटिक फ्लक्स तो कम हो जाएगी। तो उस तरीके से अभी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, ऊपर की ओर है। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस हिसाब से होगी कि उससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो वो ऊपर की ओर हो, अपवर्ड आउटवर्ड हो। तो आप ऐसे देख लो, इस तरीके से करंट पर फ्लो होगी तभी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी, और वो जो डिक्रीमेंट इन मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको वो अपोज कर पाएगा। तो उस हिसाब से ए डी सी बी ए इस तरीके से करंट फ्लो होएगी। तो इस करंट के चलते जो है मैग्नेटिक फ्लक्स ऊपर की ओर आएगी, और फिर ये जो चेंज इन फ्लक्स है उसको वो अपोज कर पाएगा। ठीक है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। सिंपल था, ज़्यादा कुछ नहीं था। इसमें हमें लेंस लॉ को अच्छे से
कॉन्सेप्ट अगर पता है तो इस क्वेश्चन को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।